हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इन हेल्थ स्टडी पे। मैं मनी प्रकाश। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 3 का सेकंड पार्ट। अगर आपने दोस्तों पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं यहाँ पे आई बटन का लिंक दे रहा हूँ। अगर आप चाहें तो वहाँ पे जाके पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज देखते हैं, हम पिछले वीडियो में पढ़े थे इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, फैक्टर्स, मल्टीपल्स। आज दोस्तों देखेंगे प्राइम नंबर का कुछ फर्दर डिवीज़न। एक होता है ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम क्या होता है दोस्तों? जैसे कि टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर। अब कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होता है? कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, एक के बाद एक। जैसे 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, ये हो गया आपस में कॉन्जिक्यूटिव। तो दोस्तों प्राइम नंबर बोलेंगे तो प्राइम नंबर में कॉन्जिक्यूटिव हो गया। मतलब कि प्राइम नंबर कैसे था? 2, 3, 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 7 के बाद 11। तो वो होता है प्राइम नंबर में कंसेक्यूटिव। अब दोस्तों ट्विन प्राइम में क्या कहता है कि जिस प्राइम नंबर का डिफरेंस होना चाहिए, प्राइम नंबर के बीच का डिफरेंस 2 होना चाहिए और वो कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर होना चाहिए। जैसे कि देखिए क्या क्या था? 2, 3, 5, 7, 7 के बाद 11, 13, 13 के बाद 17, 19, ये सारे प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पे देखना है दोस्तों ट्विन प्राइम में क्या हो जाएगा कि दो प्राइम नंबर के बीच का डिफरेंस 2 होना चाहिए। यानी कि देखिए 2 और 3 के बीच का डिफरेंस 2 है क्या? नहीं है। तो ये दोनों ट्विन प्राइम नहीं होगा। 3 और 5 के बीच का डिफरेंस है कितना है? 2 है। 5 और 7 के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 है। 7 और 11 के बीच का डिफरेंस 2 नहीं है। 11 और 13 के बीच का डिफरेंस 2 है। 13, 17 का 2 नहीं है। 17, 19 का 2 है। तो इसी तरह हम फर्दर भी देखते जाएंगे किसके बीच का डिफरेंस 2 है। तो जिसके बीच का डिफरेंस, कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर के बीच का डिफरेंस 2 होगा, उसको हम कह देंगे ट्विन प्राइम। मतलब कंसेक्यूटिव 2 प्राइम नंबर्स के बीच का डिफरेंस 2 होना चाहिए ट्विन प्राइम नंबर में। जैसे कि देखिए क्या क्या एग्जाम्पल होगा। पहला तो हो जाएगा 3, 5, एक ये हो गया। दूसरा हो गया 5, 7। 2 नंबर होना चाहिए, 2 नंबर होना चाहिए कंसेक्यूटिव में जिसका डिफरेंस 2 हो जाएगा। जैसे 11, 13, 17, 19, है ना? ठीक है। अब इन्हीं दोनों नंबर को हम कहेंगे कि ये ट्विन प्राइम है। ट्विन प्राइम है। अब आते हैं प्राइम ट्रिपलेट। प्राइम ट्रिपलेट क्या होता है? ट्रिपलेट मीन्स क्या होता है? ट्रिपलेट मीन्स होता है 3, और यहाँ पे क्या है? प्राइम, मतलब कि 3 प्राइम। इसका कहने का मतलब है कि जैसे ट्विन प्राइम में हुआ था, ट्विन मीन्स 2 होता था, प्राइम मीन्स 2 होता, तो इसके बीच का डिफरेंस तो 2 होगा ही। इसमें भी डिफरेंस कितना होना चाहिए? 2 का डिफरेंस होना चाहिए और 3 नंबर होना चाहिए ट्रिपलेट प्राइम, मतलब प्राइम ट्रिपलेट में। मतलब कि 3 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर जिसके बीच का डिफरेंस 2 हो। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम टेबल बनाए थे 2, 3, 5, 7। अब यहाँ देखिए 3 नंबर ऐसा लीजिए जो कंसेक्यूटिव हो, लगातार हो, लेकिन प्राइम नंबर हो और जिसके बीच का डिफरेंस 2 होना चाहिए। देखिए प्राइम नंबर पहले देख लेते हैं, लगातार प्राइम नंबर कौन कौन है। 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, आ गया। अब प्राइम ट्रिपलेट 3 नंबर। अब 3 नंबर इसमें कहाँ लगातार? तो जिसके बीच का डिफरेंस 2, 2 और 3 के बीच का डिफरेंस 1 आ जाएगा। 3 और 5 के बीच का डिफरेंस 2 आएगा। 5, 7 के बीच का डिफरेंस 2 आएगा। यानी कि प्राइम ट्रिपलेट हम कह सकते हैं कि 3, 5 और 7। क्यों? ये एक तो लगातार प्राइम नंबर है, एक लगातार प्राइम नंबर हो गया, और क्या हो गया? बीच का डिफरेंस तीनों का 2-2 है। 3 से 5, 5 से 7 बन गया है। ठीक है ना? 2-2 है। तो प्राइम ट्रिपलेट हमारा यहाँ पे ये हो गया। अब दोस्तों आते हैं को प्राइम्स में। को प्राइम्स मतलब होता है कोई भी दो नंबर जिसका कॉमन डिफरेंस 1 होना चाहिए। यानी कि 2 ऐसा नंबर जो साथ में रहे लेकिन वो और किसी से फर्दर डिवाइड नहीं हो। जैसे कि देखिए 5, 7। अब 5 और 7 दे दीजिए, बताइए तो ये इसका फैक्टर क्या हो जाएगा? 5 ही हो जाएगा और इसका फैक्टर 7। ये और डिवाइड हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। अब देखिए मान लीजिए दे दे 14 और 32। अब देखिए ये डिवाइड होगा, ये 2 से अगर डिवाइड करें तो ये बन जाएगा क्या? 7, और ये बन जाएगा क्या? 16। अब देखिए 7 से एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए। कॉमन फैक्टर
1 होना चाहिए। अब देखिए ये एक ही नंबर से दोनों डिवाइड होना चाहिए, मैंने 2 से अगर ये डिवाइड हो तो ये भी 2 से डिवाइड होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ये 2 से डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं। ये 7 से डिवाइड हो रहा है, ये 7 से डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं। ये किससे डिवाइड होगा? 1 से डिवाइड होगा, और इसी को हम कहेंगे कि ये को प्राइम्स है। जैसे कि और एग्जांपल देख लीजिए कि 7 6 2 3 4 5 13 14 16 17 18 19 इन देखिए गौर करने वाली बात है कि इन सारे में कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन फैक्टर जो ऐसा फैक्टर, कॉमन फैक्टर क्या होता है? ऐसा फैक्टर जो दोनों में सेम हो। जैसे कि 1 से अगर इससे हो जाएगा तो उसमें भी 1 होना चाहिए, इसमें भी 1 होना चाहिए। अगर इसमें 2 से हो रहा है तो इसमें भी 2 से होना चाहिए। इसमें अगर 2 से होना चाहिए तो इसमें भी 2 से, इसमें भी 2 से, इसमें भी 2 से। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। ये 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है। इसको लिख सकते हैं कैसे? 7 × 1 6 × 1। अब देखिए 1 इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया, तो ये दोनों हो गया कॉमन, है ना? कॉमन आ गया। अब इसी को हम कहेंगे कि ये नंबर है आपस में को प्राइम, ये नंबर आपस में को प्राइम, ठीक है ना दोस्तों? अब देखिए दोस्तों, अब आता है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है कि जैसे कुछ नंबर दिया हुआ है, कुछ नंबर दिया हुआ है, अब उन सबको जोड़ेंगे। जैसे कि देखिए 1 + 2 + 3 + 6 दिया हुआ है। अब इसको अगर जोड़िएगा तो आपका आएगा कितना? 12 आएगा, 12 आएगा ना? अब इसमें देखना है कि इसको जोड़ेंगे तो ये आ रहा है, और ये नंबर कितना आ रहा है? इसका दोगुना आ रहा है। मतलब इस 2 को हम लिख सकते हैं, 12 को 2 × 6 लिख सकते हैं। तो परफेक्ट नंबर दोस्तों यही होता है कि जो हाईएस्ट नंबर रहेगा और सबका बहुत सारा रहेगा कि इसको जोड़ना है, और इसको जोड़ के हाईएस्ट नंबर के बराबर आएगा और ये जुट जाएगा। तो जो नंबर जोड़ने के बाद हाईएस्ट नंबर का 2 गुना आ जाएगा तो उसको कहेंगे परफेक्ट नंबर। बराबर क्या आ जाएगा? 12, ठीक है ना? अब एक एग्जांपल और ले लीजिए। देखिए जैसे कि 1 + 2 देखिए ये नंबर दिया हुआ है, हाईएस्ट नंबर इसमें कितना है? 28, है ना? 28। अब देखिए इसको जोड़िए तो हाईएस्ट इतना है, तो इसको 14 और इन सब को जोड़िए, कितना आ जाता है? 28 + 28 आ जाएगा। अब 28 + 28 कितना हो जाता है? 56। अब 56 हम ये भी लिख सकते हैं कि 2 × 28 होगा ना? अगर यही चीज़ यहाँ पे 28 ना होके अगर हम 1 + 2 + 4 + 7 + 14 ही लिखते तो यहाँ पे क्या आता है कि इसको जोड़ के आएगा कितना? 4 3 7 7 14 + 14, ये कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। और ये 28 कैसे लिखा जाएगा? 2 × 14, ठीक है ना? तो हम इसको लिख सकते हैं कि जो हाईएस्ट नंबर है इन सारे के सम को जोड़ के हमको क्या आएगा? जो हाईएस्ट नंबर है उसका 2 गुना आ रहा है, 2 गुना आ रहा है, यहाँ भी 2 गुना आ रहा है। तो हम कहेंगे कि ऐसे नंबर जो होते हैं वो परफेक्ट। 6 इज अ परफेक्ट नंबर। 28 इज अ परफेक्ट नंबर, और 14 इज अ। ये सब याद करने वाली चीज़ें नहीं है, ये सब सारी बातें समझने वाली है। अगर आप याद कीजिएगा कि हाँ प्राइम नंबर मतलब 2 3 5 होता है, तो आगे जाके भूल जाइएगा कि अरे तो इवन नंबर भी होता था। तो फिर प्राइम नंबर क्या होता है? इवन नंबर अगर 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, तो फिर क्या कहेंगे कि प्राइम नंबर फिर 2 कैसे हो जाएगा? इवन नंबर होगा ना, ये भूल जाइएगा। तो दोस्तों जैसे जैसे समझाए हैं वैसे वैसे आप समझिए, सिर्फ समझ जाइएगा, कोई परेशानी नहीं होने वाली है आपको।
नहीं समझिएगा तब परेशानी तो आएगी, इसीलिए कह रहे हैं रटिए नहीं। मैथमेटिक्स रटने वाली चीज़ नहीं है, समझने वाली चीज़ है। हमेशा समझते रहिए, जितना समझिएगा उतना बेटर होगा आपके लिए, क्योंकि रटिएगा तो मैथमेटिक्स का सिलेबस बहुत वास्ट है। कितना रट लीजिएगा, क्या रटिएगा, आंसर्स रटिएगा, थ्योरेटिकल पार्ट रटिएगा ना, सिर्फ फार्मूला रट सकते हैं आप, फार्मूला रट सकते हैं, इसके आगे तो नहीं कुछ। तो इसीलिए आगे बहुत वास्ट आने वाला है, इसीलिए जैसे जैसे समझ में, जितना आप समझ के पढ़िएगा उतना ही बेटर है आप लोगों के लिए। दोस्तों एक क्वेश्चन है आपका, अगर प्राइम नंबर का क्वेश्चन होगा तो इसी तरह से देगा, प्राइम नंबर लिखा होगा, फाइंड द प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 30, 1 to 30। अब इसको हम कैसे चलेंगे, हमको याद है कि प्राइम नंबर क्या होता था, जो खुद से कटता था और 1 से कटता था। तो शुरू करते हैं। 1 तो होगा नहीं, 1 का एक ही फैक्टर होता है, 1 ओनली, और प्राइम नंबर का 2 फैक्टर होता है, एक तो वो खुद होता है और एक 1 होता है ना। तो देखिए कैसे लिखेंगे आंसर में। पहला क्या होता था, 2, 3, 4 होगा क्या, नहीं होगा, 5, 6 नहीं, 7, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 के बाद 13, 14 नहीं, 2 into 7 होता है, 15 नहीं, 3 into 5 होता है, 5 भी होता है, और 15 के बाद 16 भी नहीं, 2 उसका फैक्टर है, एक के अलावे और उसके खुद के अलावे जो भी हो जाए वो प्राइम नंबर नहीं होगा। 16, 17, 19 के बाद देखिए क्या क्या आता है, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 20। ठीक है ना दोस्तों। देखिए बहुत आसानी से बन गया। क्या बोला था, 1 से 30 के बीच में आप प्राइम नंबर लिखे, तो एक तो प्राइम नंबर है ही नहीं, वो तो बस बोल दिया है कि 1 से इतना के बीच में लिखे। 30 भी प्राइम नंबर नहीं है, तो बोल तो दिया है ना कि एक नंबर आपको एक बाउंड्री दे दिया है कि इतना से इतना के बीच में लिखे। तो हमको जो जो प्राइम नंबर याद है उसको हम लिखते चले जाएंगे, सीरियल वाइज में लिखते चले जाना है बस। 2, 3, 5, 7, 11, 17, 19, 23, 29, बस इतना ही प्राइम नंबर है इसके बीच और इसके बीच। अब यही दोस्तों आपको बढ़ा के दे देगा, मान लीजिए बिटवीन 20 to 50, ये जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं ये आप खुद से कीजिएगा, तभी आपको आएगा बढ़िया से। एक पहला है बिटवीन, प्राइम नंबर निकालना है, प्राइम नंबर बिटवीन 20 to 50, बिटवीन 30 to 80, बिटवीन 1 to 100। अब दोस्तों एक चीज़ इसको आप क्वेश्चन लिख लीजिए और आप खुद से बनाइएगा अपने घर पे, जितना बनाइएगा उतना ज़्यादा बढ़िया है और आपको खुद से भी आना चाहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को और बेल बटन डाल लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आपके पास तुरंत पहुंच जाए और आप उसे देख सकें, सीख सकें। अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी आपकी तरह कुछ नया सीख सकें, कुछ अच्छा सीख सकें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो।